हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज आपको बताऊंगी एक ऐसा मैजिकल वर्ड, एक शब्द, बहुत छोटा सा शब्द है, बहुत सिंपल है, लेकिन हर एक चीज़ आकर्षित करके लेके आता है जो भी आप पाना चाहते हो। अपनी विश को बोलने के बाद आप इस वर्ड को अगर बोलेंगे तो इसका मतलब आपने यूनिवर्स को मैसेज दे दिया कि मेरी विश पूरी हो रही है और वो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसको आप मैजिकल वर्ड भी बोल सकते हो, इसको आप स्विच वर्ड भी बोल सकते हो, इसको हीलिंग कोड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हीलिंग करने के लिए भी। विश तो पूरी करवाता ही है, इसके साथ साथ ये हीलिंग भी करता है। अगर आप नेगेटिविटी में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, घर में अगर टेंशन्स है, तो इसका जाप करने से हीलिंग होगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, पॉजिटिविटी तो अट्रैक्ट होगी, उसके साथ साथ हीलिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। लंबे समय से अगर कोई बीमार है, बीमारी में भी इससे राहत मिलेगी। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसकी ख़ास बात यह है कि आपको इसे 108 बार जाप करने की ज़रूरत नहीं है। कम में भी ये उतनी ही तेज़ी से काम करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है या किसी से झगड़ा हो जाता है, उसके बाद भी आप काफ़ी टाइम तक या कई दिनों तक आपका मूड ख़राब रहता है। झगड़ा ख़त्म होने के बाद भी कई घंटों तक या 1-2 दिनों तक मूड ख़राब रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप झगड़ा करते हो, किसी को उल्टा सीधा बोलते हो और या वो इंसान भी आपको कुछ गलत बोलता है, उस समय बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट हुई होती है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ क्रिएट होती हैं। आप भी बोलते हो, सामने वाला इंसान भी बोल रहा है, तो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है बहुत ज़्यादा, और उसका असर कुछ दिनों तक रहता है। झगड़ा बंद होने के बाद भी, झगड़ा ख़त्म होने के बाद भी उसका असर रहेगा। ठीक है, अगर झगड़ा ख़त्म होने के बाद अगर आप माफ़ी मांग लोगे, सॉरी बोल दोगे, सामने वाला इंसान भी आपको सॉरी बोल देगा, तब आप डिफरेंस देखना कि उसके बाद आपको नेगेटिविटी फील नहीं होगी, आपका मूड ऑफ नहीं होगा। ठीक है, अगर सॉरी नहीं बोला, झगड़ा करके मुंह बना के चले गए, पर आपका लंबे टाइम तक मूड ख़राब रहेगा, क्योंकि नेगेटिविटी जो क्रिएट हुई है वो नहीं जाएगी, पीछा नहीं छोड़ती। इसी तरीके से अगर अच्छे शब्द बोले जाएं, मंत्रों का जाप किया जाए, अच्छे शब्दों का उच्चारण किया जाए, उससे जो पॉजिटिविटी निकलती है, उससे जो पॉजिटिव एनर्जीज़ निकलती है, उसका इफ़ेक्ट भी कई दिनों तक रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जिस समय आपने मंत्र जाप किया तो उस समय आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो गई, लेकिन जैसे ही मंत्र जाप करना बंद किया, पॉजिटिव एनर्जी चली गई। ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव एनर्जी जब आपके आसपास क्रिएट होगी तो उसका इफ़ेक्ट कुछ दिनों तक रहता है। ठीक है, और अगर आप डेली मंत्र जाप करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट फिर कई महीनों तक या कई सालों तक आपकी लाइफ में रहेगा। आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी आएगी। इसी तरीके से जो ये वर्ड है, ये भी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आता है, अट्रैक्ट करता है वो चीज़ें जो आप पाना चाहते हो। अपनी विश बोलने के बाद इसको बोलोगे तो समझ लीजिए आपकी वो विश पूरी हो गई। इस वर्ड को बोलते हैं थाम्बा। थाम्बा एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है थाम्बा, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब आपने इसको करना कैसे है? जब भी आप अर्ली मॉर्निंग या रात को सोने से पहले मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, 108 बार मंत्र जाप कर लिया या सुन लिया, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या जो भी आप सुनते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद आपने अपनी विश बोलनी है। ठीक है, मंत्र जाप 108 बार करने के बाद अपनी विश बोलनी है, जिस भी विश के लिए आप कर रहे हो। सपोज़ आप पैसे के लिए कर रहे हो, आप चाहते हो आपके पास बहुत सारे पैसे आए, तो आपने बोलना है मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं थाम्बा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं थाम्बा। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो तो आपने बोलना है मुझे नई जॉब मिल रही है, या जो भी आप बोलना चाहो कि मुझे सो एंड सो कंपनी में जॉब मिल रही है थाम्बा। मतलब अपनी विश बोलने के बाद थाम्बा वर्ड ज़रूर लगाना है उसमें। थाम्बा वर्ड जो उससे जो पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, जो उससे पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होंगी, आपका मैसेज बहुत जल्दी यूनिवर्स के पास जाएगा कि इसकी ये विश पूरी हो रही है, इसके पास पैसा आ रहा है, इस इंसान के पास पैसा आ रहा है। जब जो वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं, ठीक है, जो वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं, उससे जो एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं वो आपको बेनिफिट देंगी। समझ गए? जिस तरीके से अगर नेगेटिव वर्ड्स बोलो, उसका इफ़ेक्ट रहता है कुछ दिनों तक, मूड ऑफ रहता है, काम करने का मन नहीं करता है ना, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, घर में मन नहीं लगता, बाहर मन नहीं लगता, फिर आप सोचते हो मैं कहीं हैंग आउट करके आऊँ तब थोड़ा सा मेरा मूड चेंज होगा। जिस तरीके से नेगेटिव वर्ड्स इफ़ेक्ट देते हैं, उसी तरीके से पॉजिटिव वर्ड्स भी इफ़ेक्ट देते हैं। पहले आप मंत्र जाप करो,
या मंत्र सुनो, उसके बाद अपनी विश को बोलो, जैसे कि आपकी विश पूरी हो रही है। इससे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट मिलता है, बहुत लोगों को इससे बेनिफिट मिले हैं। कई बार क्या होता है कि आप मंत्र जाप नहीं करते, मंत्र नहीं सुनते, आप डायरेक्टली अपनी विश बोलने लग जाते हो कि मेरी विश पूरी हो रही है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, जॉब मिल रही है, या लव मैरिज हो रही है, या मेरा घर बन रहा है, या जो भी, या मुझे सरकारी नौकरी मिल रही है। ठीक है, आप बार बार अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हो, वो चीज़ भी काम करती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि काम नहीं करती, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। अगर जल्दी काम बनवाना है तो पहले मंत्र जाप करें या सुने ओम क्लीम कृष्णाय नमः, बहुत जल्दी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप, जो कुछ भी आप सोच कर रहे होगे वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जब आप अपनी विश बोलोगे कि मुझे ये चीज़ मिल रही है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी आपका काम हो जाएगा, कितनी ज़्यादा आपने पॉजिटिव वाइब्स भेज दी, कितनी ज़्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ यूनिवर्स के पास चली गई, क्योंकि पहले आपने मंत्र भी जाप किया, आपने मंत्रों की भी शक्तियाँ जागृत की, भगवान की भी ब्लेसिंग्स मिली, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला। उसके बाद आप अपनी विश को बोल रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी विश को पूरा करने के लिए, थांबा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो कि मिरेक्युलस वर्ड है। इस वर्ड के बारे में कहा गया है कि अपनी विश के बाद इसको बोलेंगे, अगर इसका जाप करेंगे डेली, जब भी मंत्र जाप करते हैं उसके बाद अपनी विश बोलेंगे और इसका डेली जाप करेंगे, तो वो चीज़ आपको मिलके ही रहेगी। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो वो चीज़ आपको मिलने से रोक सके। तो इसको आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कल से भी, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसका फिक्स डे नहीं है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही, चाहे 21 बार बोले, चाहे 9 बार बोले, चाहे 11 बार बोले, चाहे 51 टाइम्स बोले, जितना मर्ज़ी आप बोलना चाहे 108 बार बोले, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बस इंटेंशंस आपकी होनी चाहिए कि मेरी ये विश पूरी हो रही है, जो कि रियलिटी है। आपकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि मेरी विश पूरी हो रही है। भगवान के प्रति, यूनिवर्स के प्रति और अपने प्रति भी, अपने ऊपर भी पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो होके ही रहेगा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, और वो चीज़ आपको मिलके ही रहेगी। आज से स्टार्ट करके देखिए, हो सकता है विदिन 21 डेज़ आपको आपकी चीज़ मिल जाए, आपकी विश पूरी हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये, तो इसको स्टार्ट करिए और इसके बेनिफिट्स लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक